Good morning, students. Chapter number 8, Advertising Objective and Dagmar Approach. मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव समझाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऐड हम क्यों दिलवाते हैं। कंपनी ऐड क्यों देती है? अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, डिमांड को क्रिएट करने के लिए, कॉम्पिटिटर को फेस करने के लिए, ठीक है, अपना जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद है वाई एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव आर सेट, रोल, नीड, इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। हमने ये तो देख लिया कि एडवर्टाइजिंग का जो मतलब हम काम करते हैं, कुछ पर्पस हमारे होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, यानी कि सेल बढ़ाना चाहते हैं, मांग बढ़ाना चाहते हैं, हम कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या होती हैं? एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। तो अब हम एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव डिसाइड क्यों करते हैं? क्या रीज़न है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का? सिंपल क्या होता है कि आप कोई भी काम करो, कुछ भी काम आप करो, कुछ भी, सारे काम जो आप करते हो किसी न किसी रीज़न की वजह से ही करते हो, ठीक है। तो अब आप जो ऐड दे रहे हो, जो ऑब्जेक्टिव आपका है, ठीक है, ऐड आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते हो। अब आपने एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव ही क्यों डिसाइड करना है? आप सिर्फ ऐड दे दो, क्या आपका सिर्फ ऐड देने से काम नहीं चल रहा? आपने एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव डिसाइड क्यों किया? आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड क्यों किया? क्यों करना पड़ता है? इसके कुछ रीज़न होते हैं। फर्स्ट है फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, संचार व समन्वय के लिए। अब हमने हमारी ऐड देने का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, तो हमें पता है कि हम कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या ऑलरेडी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन तो है प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो कस्टमर पसंद नहीं करता हमारे प्रोडक्ट को। तो कैसे उसको हमारा प्रोडक्ट पसंद आए? तो हमारी जो ऐड होगी वो अलग टाइप की होगी। तो जब तक हमें हमारे ऐड देने का पर्पस पता नहीं होगा, तो हम क्या करें क्या ना करें हमें नहीं पता। ये तो वही वाली बात हो गई कि बिना कुछ सोचे समझे हम वैसे ही ऐड दिए जा रहे हैं। जैसे आप किसी बस में बैठ गए हो, आपको पता है ही नहीं कि जाना कहाँ पे है, ठीक है, जाना कहाँ पे है, तो कैसे कंडक्टर के साथ कम्युनिकेट करोगे कि कहाँ की टिकट दे दो? आपको तो पता ही नहीं है ना कि जाना कहाँ पे है। अब क्या बताओगे, कहाँ पे उतरोगे? कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। तो ऐड से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटी होंगी, या फिर कस्टमर के साथ आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, सारी की सारी आपकी जो एक्टिविटी होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हम बना पाएंगे अगर आपके पास में ऐड ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहायक। अब आपका एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड है, ठीक है। ऐड से रिलेटेड आपके बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि हमने सिलेक्शन करना पड़ता है मीडिया का, किसी मॉडल का, हमने सिलेक्शन करना पड़ता है कि किस टाइप की ऐड हम दें, किस टाइम दें, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन हमारी क्या रहेगी, अपील आप कौन सी यूज़ करोगे, कितना आप एडवर्टाइजिंग बजट बनाओगे, कितना पैसा आप खर्च करोगे ऐड देने पे। तो ये सारे डिसीजन आपने लेने पड़ते हैं, और ये डिसीजन का जो बेस होगा वो क्या होगा? एडवर्टाइजिंग का जो आपका पर्पस है। जब तक पर्पस आपको पता नहीं होगा, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि कौन से मीडिया का आपने सिलेक्शन करना है? जब तक आपको पर्पस ही नहीं पता है, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि कितना पैसा आपने खर्च करना है? ठीक है, तो आपके पास में पर्पस होना चाहिए कुछ भी काम करने का। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, विज्ञापन प्रभाव उत्पादकता का मूल्यांकन करना। अब हमें पता तो था ही नहीं कि ऐड हम क्यों दे रहे हैं, हमने डिसाइड कर ही नहीं रखा था, बस ऐड दे दी। अब लास्ट में जो मतलब रिस्पॉन्स आया, ऐड देने का जो रिजल्ट रहा, हम उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? इवैल्यूएट तो तभी कर सकते हैं ना एक्चुअल में जो हमारी सिचुएशन है और पहले क्या सिचुएशन थी, हमने क्या डिसाइड किया था, उनकी कंपैरिजन करके तभी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो काम है वो सक्सेस रहा, इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। लेकिन हमें तो यहाँ पे पता था ही नहीं ना कि हमने क्या करना है, ऐड हम क्यों दे रहे हैं, सेल को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सेल हमारी बढ़ भी गई है, तो हमें तो पता ही नहीं है ना कि पहले कितनी थी और हम सेल बढ़ाना चाहते थे। तो रिजल्ट आप कैसे मेजरमेंट करोगे? अब जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि बस में बैठ तो गए हो, कंडक्टर को तो आपने बताया ही नहीं कि आपको जाना कहाँ पे है। अब कंडक्टर आपको कहीं पे भी उतार दे, ठीक है, कहीं पे भी उतार दे, आप उतर भी गए, आपको क्या ये पता है कि आपने कहाँ पे पहुँचना था?
कितना रास्ता आप या तो आगे आ गए हो, ठीक है, जहाँ पे आपने उतरना था उससे आप आगे आ गए हो, या और भी आगे आपने चलना है। तो आपके पास जब कुछ प्राइमरी डाटा था ही नहीं तो किसके साथ आप कंपैरिजन करोगे, कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप अगर इवेलुएट करना चाहते हो अपने एडवर्टीजिंग की, तो आपने आपका जो पर्पस है वो डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एडवर्टीजिंग ऑब्जेक्टिव। मेनली हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेल्स ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। सेल्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, हम सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, हमारी डिमांड को हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। हमारी जो सेल का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए कैसे, जैसे कि हमने प्रमोशनल जो एक्टिविटी है वो कस्टमर के लिए चला दी, ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन है बहुत ही कम होता है, उसके अंदर ही हमें पता लग जाता है कि हमारी सेल बढ़ी है या नहीं बढ़ी। बट हमारा अगर पर्पज शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ हमने मतलब पता लगा लिया कि हमारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, लेकिन आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए जो सेल्स रिलेटेड पर्पज आपका बनाया है उसका रिजल्ट आपको काफ़ी लंबे टाइम के बाद पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ सेल्स ऑब्जेक्टिव। लिमिटेशंस ऑफ सेल ऑब्जेक्टिव कुछ जैसे कि एडवर्टीजिंग हमारा जो है वो सेल बढ़ाने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी सेल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ ऐड का ही अफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है बट ऐड बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपने दी थी, तो क्या वो सेल हो जाएगा सिर्फ ऐड के अच्छा होने से? या फिर प्रोडक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बट आप ऐड अच्छी नहीं दे पाए, ठीक है, तो वो क्या सेल नहीं होगा? क्योंकि वो रियल में अच्छा है, कस्टमर उसको परचेज कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ऐड आपने ख़राब दे दी थी। अफेक्ट तो थोड़ा जाएगा नेगेटिव, लेकिन फिर भी कस्टमर को जब पता है कि रियल में आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है तो परचेज उसको कर लेंगे। अकेला कोई ऐसा मतलब जो एडवर्टीजिंग है ऐसा फैक्टर नहीं होता जो आपकी सेल को डिसाइड करेगा। अब आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपने ऐड भी अच्छी दे दी, लेकिन कॉम्पिटिटर का भी प्रोडक्ट भी अच्छा है और जो उसने ऐड दी वो भी अच्छी है, तो आपकी सेल कम होने का रीज़न कॉम्पिटिटर का होना भी तो हो सकता है। सिर्फ ये एक मेन रीज़न आपकी ऐड का अच्छा या बुरा होना आपकी सेल को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजिंग ऑन सेल इज इन द लॉन्ग रन। विज्ञापन का विक्रय पर दीर्घकालीन प्रभाव। अब हम क्या मान के चलते हैं कि हमने ऐड दी, कस्टमर ने उसको देख लिया तो उसको वो खरीद लेता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ऐड का जो रिज़ल्ट रहा वो अच्छा रहा। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को देखा, उसको अच्छा नहीं लगा होगा तभी उसने नहीं खरीदा। और भी ना खरीदने के रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके पास अभी पैसों की कमी है, हो सकता है कि अभी उसके पास टाइम की कमी है, हो सकता है कि अभी उसने कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, वो हमारे वाला जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा तो लग गया, वो बाद में परचेज करेगा। तो हमारी जो ऐड है उससे हमारी सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो एक लॉन्ग टाइम के बाद हमको पता लग सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कस्टमर को हमारी ऐड पसंद नहीं आई, हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उसने उसको नहीं खरीदा। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव की हम कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या फिर कस्टमर को प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन तो है, हम कस्टमर को परचेज़ करने के लिए मनाना चाहते हैं, या फिर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी है, वो परचेज़ करने के लिए मान भी गया है, तो फ्यूचर में वो हमारा ही कस्टमर बने रहे, इस तरीके से हम उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ये वाले हो सकते हैं। हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, या उनको परचेज़ करने के लिए मनाना है, या फिर उनको रिमाइंड करवाना है। बार बार आप अपना ऐड दे के उनको रिमाइंड करवाने का पर्पस भी रख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट स्टेज आपकी क्या हो सकती है, ब्रांड अनअवेयरनेस। आपके जो कस्टमर हैं उनको आपके ब्रांड नेम का भी पता नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आपने अपने कस्टमर को ब्रांड की इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस, सेकंड स्टेज आ गई। कस्टमर को आपने ब्रांड के बारे में बता दिया तो कस्टमर उसके बारे में जानने लगा है।
लेकिन सिर्फ ब्रांड के बारे में वो जानने लगा है, ब्रांड कोई यूज़ करने का प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ ब्रांड नेम है। यूज़ हमने एक्चुअल में क्या करना है, प्रोडक्ट। तो अब हमारे थर्ड स्टेज पे हम क्या करेंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि उसका प्राइस कितना है, कहाँ पे वो अवेलेबल होगा, किस टाइप आप उसको यूज़ कर सकते हो, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा दोगे कस्टमर को। उसके बाद है लाइकिंग। सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी हमने, तो वो कस्टमर अगर उसने उसको ध्यान से सुना तो इंटरेस्ट उसने लिया उसमें, यानी कि अब उसको वो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट पसंद आने लगा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा पर्पस कंप्लीट नहीं होता, पसंद तो वो करने लगा है। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, सिर्फ ये कि प्रोडक्ट कस्टमर पसंद करे? पसंद करने से कुछ नहीं होता, पसंद तो वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को भी करता होगा। एक्चुअल में हमारा पर्पस तो क्या है, उसको वो पसंद करे और परचेज कर ले, ठीक है। तो हम अब उस क्या करेंगे, पसंद वो करने लगा है, अब हम ब्रांड की प्रेफरेंस करवाएंगे कस्टमर को, यानी कि वो सिर्फ हमारे ही प्रोडक्ट को पसंद करे, दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को पसंद ना करे। हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, हम उसको कंपैरिजन करके बताना चाहते हैं कि हमारे वाला प्रोडक्ट है दूसरे वाले से अच्छा है। अब उसके बाद है, उसको पूरा भरोसा हो गया है, कन्विक्शन बिल्कुल हमने पक्का उसको कंफर्म करवा दिया कि हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा है, तो वो अब रियल में उसको परचेज कर लेता है। जब रियल में वो परचेज करता है तब जाके हमारा जो पर्पस है वो पूरा होता है। उसके बाद है मल्टीपल कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है वो पूरे साल एक जैसा नहीं रहता। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कस्टमर को। क्या आप पूरे साल सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देते रहोगे? एक बार आपने ऐड दे दी, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो नेक्स्ट मंथ आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन तो चली गई, अब खरीदने के लिए राजी भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ खरीदने के लिए कस्टमर राजी भी हो गया, खरीदने भी लगा है, तो थर्ड मंथ आप एडवर्टीजिंग जो कर रहे हो, कम्युनिकेट जो कर रहे हो कस्टमर के साथ में, वो किस पर्पज से कर रहे हो, बार बार उसको याद दिलवाने के लिए।